सदर और वजीर आजम के नए साल पर पूरी कौम को मुबारकबाद। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। सदर जरदारी ने कहा, पाकिस्तान के निगहबान होने की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियों की तजदीद करना होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, खुदा करे नए साल का हर दिन मुल्क की सलामती, कौमी हमांगी की नवीद लेकर आए। 2025 का साल दिफा वतन के एतबार से तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। कौम बहादुर अफवाज के साथ मिलकर मुल्क के दिफा के लिए सीसा पिलाई दीवार साबित होगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की दाता दरबार लाहौर में खुसूसी दुआ में शिरकत। 4 सूबों के वज़ीर आला बिलावल भुट्टो और साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ की भी पूरी कौम को नए साल की मुबारकबाद। लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात पाक फौज के जवानों का नए साल की आमद पर खैर मुतजलजल अज़्म का इजहार। आज अगर 10 गिराया तो कल 20 या 50 बढ़ा देंगे, वो उससे क्या होगा? कुछ भी हासिल नहीं होगा। वैसे पेट्रोल की प्राइस काफी ज्यादा है देखा जाए तो 10 रुपया कम हो तो इस हिसाब से इतना कोई फर्क पड़ता नहीं है। वैसे बहुत महंगाई है, कमर महंगाई ने कमर तोड़ी है गरीब आवाम की। नए साल का तोहफा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी। अवाम खुश। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए 28 पैसे और डीजल की कीमत में 8 रुपए 57 पैसे कमी। पेट्रोल 253 रुपए 17 पैसे फी लीटर हो गया। डीजल की नई कीमत 257 रुपए 8 पैसे मुकर्रर। शहरियों का सारे मुसरत। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी कमी का मुतालबा। नए साल के पहले दिन स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स में 1500 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 1,75,600 से जायद पॉइंट्स की सतह पर ट्रेडिंग। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश। लाहौर में भी अब्रे रहमत बरसा। फैसलाबाद में बारिश से कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासिर। रावलपिंडी में 18, मरी 12, साहिबाल 8, मियांवाली 6, जंग 5, चकवाल, जोहराबाद, मुल्तान और टोबा टेक सिंह में 4 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। डीजीपीडीएम में पंजाब के मुताबिक बारिशों के बायस धुंध और स्मॉग की सूरत में कमी वाक़ई हुई। बालाई इलाकों में बर्फबारी से नजारे हसीन। चांगला गली में 8, अयूबिया, नथिया गली समेत दीगर मकामात पर 6 इंच तक बर्फ पड़ी। सियाहों की बड़ी तादाद मलका कोहसार मरी पहुंच गई। फैमिलीज का माल रोड पर गैर मामूली रश। मानसेरा के इलाके ओगी में मौसम सरमा की पहली बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी ने इलाके को सफेद चादर में ढक दिया। शदीद सर्दी के सबब ईंधन और सोखती लकड़ी की तलब में इजाफा। चित्राल में तीसरे रोज भी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। संजावी में बारिश और बर्फबारी से मामूलात जिंदगी मुतासर। मालम जब्बा, शुगरा, बालाकोट, नारायण, बाबू सटॉप, झील, सैफुल मलूक और गिरदो नवाब में पहाड़ों पर बर्फबारी। वादी नीलम, कालाम और ड्यामर में बर्फबारी। हर सू सफेदी छा गई। वज़ीर आज़म और शहजादा वली अहद शहजादा महमूद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने का अज़्म। वज़ीर आज़म का शाह सलमान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वली अहद ने आंध्र बरस पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की ख्वाहिश का इजहार किया। वज़ीर आज़म से सऊदी सफीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। मुलाकात और सिफारती के जरिए अमन इस्तेहकाम को बरकरार रखने की जरूरत पर जोर। चैलेंजेस के बावजूद मुल्क को दोबारा दुरुस्त सिमत में डाल दिया। माशी इस्लाहात आसान काम नहीं था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इक्तिसादी गवर्नेंस इस्लाहात की तकरीब से खिताब। कहा, हुकूमती निज़ाम को वसी पैमाने पर डिजिटल निज़ाम पर मुंतकिल किया। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने माशी बेहतरी और इस्लाहात को सराहा। माशी बेहतरी के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। हम अपने अहदाफ मुकम्मल अज़्म के साथ हासिल करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बेहतर होते ताल्लुकात पर इजहार इत्मीनान। सरदार अयाज सादिक का दोनों ममालिक के दरमियान पार्लिमानी रवाबित को फरोग देने पर जोर। डॉक्टर यूनुस ने कहा, पाकिस्तान से अपने ताल्लुकात को गैर मामूली अहमियत देते हैं। खिते में अमन सलामती के लिए पाकिस्तान के किरदार को कदर की निगाह से देखते हैं। 2025 तारीखी कामयाबियों का सार रहा। 2026 मजीद खुशहाली लेकर आएगा। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने नई बुलंदियों को छुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को मुआशी इस्तेहकाम हासिल हुआ। दुरुस्त पॉलिसियों के बायस मुआशी इस्लाहात मुमकिन हुई और आलमी सतह पर पाकिस्तान पर एतमाद बहाल हुआ। मुल्क के हक में पाकिस्तान की अजीम फतह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत का नतीजा है। नॉर्दर्न बाईपास मंसूबे की तकमील के लिए 3 अरब 90 करोड़ रुपए बतौर बरीज फाइनेंसिंग फराहम करने का फैसला। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास। NHA हुकाम की मंसूबा जून 2026 तक मुकम्मल करने की यकीन दहानी।
सोहेल आफरीदी ने कहा, ये अवामी मफाद का मंसूबा है। सूबाई हुकूमत इसकी जल्द तकमील के लिए मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। मंसूबे से सफरी सहूलियात के साथ साथ तजारती सरगर्मियों को भी फरोग मिलेगा। वानी पीटीआई के एक्स अकाउंट बंद करने की दरख्वास्त 21 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर समाअत करेंगे। अदालती हुक्म पर बानी का जवाब ताहाल जमा न हो सका। गुज़िश्ता समाअत पर वकील सलमान अकरम राजा ने बार इलेक्शन के बायस इल्तवा मांगा था। यास्मीन राशिद का NA 130 से ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू करने का फैसला। वकील राना मुदस्सिर उमर को ट्रिब्यूनल का फैसला चैलेंज करने की हिदायत। लाहौर के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने यास्मीन राशिद की नवाज शरीफ के खिलाफ इलेक्शन पिटीशन को नाकाबिल समाअत करार दिया था। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह से आरजी सिंध जावेद आलम हुड्डू की मुलाकात। चीफ सेक्रेटरी ने जावेद आलम हुड्डू को आरजी सिंध का चार्ज संभालने पर मुबारकबाद दी। हुकूमत के मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। मुलाकात में पुलिस एहलकारों की तरबियत, सहूलियात और वेलफेयर को मजीद बेहतर बनाने पर इत्तेफाक। वजारत दाखिला की हिदायत पर M.Tech की आखिरी तारीख में 15 दिन की तोसी। नई डेडलाइन 15 जनवरी 2026 मुकर्रर। DC इस्लामाबाद की शहरियों को 15 जनवरी तक लाजमी गाड़ियों पर M.Tech लगवाने की हिदायत। क्वेटा के इलाके पंजगूर में नामालूम अफराद की फायरिंग से 3 अफराद जाँ भाग। शनाख्त हाजी जाहिर, सैफुल्लाह और जासिम के नाम से हुई। फायरिंग की जद में आकर एक शहरी जख्मी, अस्पताल मुंतकिल।